बीच में 3:15 हो 3:30 हो उसमें फ़ोन आता है, एकदम डायरेक्ट फ़ोन आता है, कहने लगे तुम्हारे बच्चे ने फरमान ने फांसी लगा ली। बड़ा दुख की बात है, बहुत दुखद घटना है। इसमें ये है कि मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, मैं इस पे किसी पर आरोप नहीं लगा रहा। मेरा बच्चा ऐसा नहीं करता, मेरा बच्चा बहुत समझदार था, सुलझा हुआ था। किसी तरह का उन्हें बता रहे हैं, हमने इस चीज़ के खूब अच्छी तरह से जांच की कि उसके साथ में किसी तरह का कोई व्यवहार गलत नहीं था, कोई लड़का लड़ाई झगड़ा या किसी से भी कोई वो नहीं था। उसको तो जो है प्लान बना के मारा गया। ये प्लान जो बनाया है, ये जो शक के दायरे में वो महिला ही है, शक के दायरे में जो है ये इस वजह से है कि वो अगर कोई फांसी लगाता है तो जीने की दूरी बहुत कम है। फांसी लगाने वाला जिसको फांसी लगेगी वो तड़पता भी है, वो तो हाथ पैर भी झटकता है, वो पैर उस पर भी रख सकता है। फिर वे लेडीज यही बता रही, कहने लगी इसकी उंगलियों के पंजे नीचे टिके हुए, फिर तो फांसी लग ही नहीं सकती। और उसके हाथ में यहाँ निशान है, ये घरोंटे लगे हुए हैं, उसके चोट लगी हुई है, यहाँ पे भी चोट लगी हुई है, उसके यहाँ पे भी चोट लगी। मैं तो 100% कहूंगा कि मेरे बच्चों को मारा गया है। मैं जिस माँ बाप के कंधे पे जब हमारे बच्चे के, ये तो बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना। मेरे मासूम बच्चे हैं, इन्होंने कुछ नहीं देखा, मेरा जो उन्होंने, मैं तो ये चाहता हूँ दूध का दूध और पानी का पानी, और जिसने ये सजा की गलती करी उसको सजा मिलनी चाहिए। वो कोई भी अच्छा मेरा अपना है, कोई देगा ना, कोई भी है मेरे को, उसको सजा मिलनी चाहिए। इसी की जांच खूब अच्छी तरह से होनी चाहिए, मैं इंसाफ चाहता हूँ। फरमान मलिक की अम्मी जी हैं जो एक घटना में एक दुनिया को अलविदा बोल देते हैं, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं अभी। आपका क्या नाम है? अनीसा। अनीशा जी, इस घटना पर आपका क्या कहना? अम्मी जी आप घबराओ ना, मेरे बच्चे के साथ बहुत नाइंसाफी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मेरा बच्चा तो ऐसा था ही नहीं बिल्कुल भी, वो तो बहुत हिम्मत वाला था, बहुत ज्यादा हिम्मत वाला था। मेरे बच्चे के साथ तो बहुत नाइंसाफी करी। अच्छा, जैसे 10 साल से वही काम करते थे, घर पर आना जाना, उनकी वाइफ से उनकी कनेक्टिविटी बॉन्डिंग कैसी थी? वाइफ के साथ बर्ताव कैसा था? बहुत अच्छा था। कोई टेंशन शायको परिवार को लेकर, काम को लेकर कोई बोझ रहता था? किसी बात का नहीं, मैंने तो कभी अपने बच्चों को कोई टेंशन दी नहीं। मैं तो कहती बेटा पहले अपनी जान की हिफाजत करो फिर काम करो। उनके तो वालिद साहब भी बहुत नेक हैं, बहुत दर्द है इनके दिल में भी। हमारे तो घर में किसी बात की कोई टेंशन ही नहीं, आज तक अपने बच्चों को कोई टेंशन नहीं दी। मैंने तो पढ़ाई लिखाई दीन की दुनिया की हर तरह की। ससुराल को लेकर? ससुराल भी बहुत अच्छी मेरे बच्चे की, बहुत। ससुराल की जगह थी फरमान भाई? पहले ये रामपुर थे, अब देवन रहने लगे जाके। बहुत अच्छा आदमी है, कोई परिवार में से किसी की भी कोई ऐसी बात नहीं। चलिए खैर, इस दुख की घड़ी में ये देश आपके साथ है। मुझे इंसाफ मिले, मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे मेरे बच्चे जरा जरा से मेरे बच्चे की हत्या करी गई, मेरे बच्चे ने फांसी नहीं लगा, मेरे बच्चे की हत्या करी गई। मेरे बच्चे ने जो है मामा को काम सिखाया, मेरे बच्चे ने मामा को काम सिखाया, सब कुछ अगर वो आत्महत्या करता तो इस कदर की चोटों का क्या मतलब है? मेरे दिल की यहाँ गवाही नहीं दे रहा कि मेरे, पहली बात तो मेरा बच्चा कभी ऐसा कह नहीं सकता। अगर करा तो उसकी इतनी चोट किस लिए है? ये तमाम, ये यहाँ से छिला पड़ा है, ये यहाँ नखून, ये यहाँ से लीला हो रहा है, ये हाथ पे इस तरह के निशान है, इस तरह के पैरों पे है, बहुत ज्यादा। आत्महत्या करने वाला अपने पहले इस तरह चोट तो नहीं देगा? आप ही बताओ। वो क्यों करेंगे? एक अच्छी फैमिली से है, उनकी सपोर्ट में भाई रहते है कि कोई वैसे ही अनपढ़ है, गवार है, कोई ऐसा है, एजुकेशन है, अच्छा है। हमारे पास फोन आ रहा है, एक मेरे साले का 125 किलोमीटर की दूरी पे एकदम डायरेक्ट फोन आता है, फरमान ने फांसी लगा दी 125 किलोमीटर। चलो मैं मान लूं अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले मोहल्ले गली वाला आवेगा नहीं। एक लेडीज मैं भी हूँ, हालांकि उससे जानदार हूँ, सब कुछ हूँ, मैं भी नहीं कर सकती इतना काम क्या मैं किसी को? अगर कोई बच्चा भी लटक रहा मैं उसे भी नहीं उतार सकती। लेडीज उतार देगी क्या? कभी भी, कभी से कभी तक नहीं निकाल सकती लेडीज। 2 मासूम बच्चे फरमान भाई के हैं। इस बेटी का नाम अक्षा है। देखिए ये नन्ही मुन्नी, अभी इसने पापा का प्यार चंद दिन देखा होगा। पापा के शोल्डर पर बड़ी जिम्मेदारी होने वाली थी शिक्षा की, लेकिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसका नाम अरमान है, ये भी मासूम बच्चा है। बेटा स्कूल जाते हो? नहीं, अच्छा। अभी स्कूल जाने का बहुत छोटा है। फरमान ने ये कहा था, कहने लगे बकरा ईद के बाद अब्बू जी तुम इसको फरमान की इसके बेबी को, आप इन बच्चों का हौसला हो, हिम्मत हो, इनका मनोबल बढ़ाना, बच्चों को सबसे मेन बात जो है ये है कि 125 किलोमीटर की दूरी पे हमारे फोन आ रहा है, और जो 10 किलोमीटर की दूरी पे है उन पे जो रिश्तेदार भी है, भाई भी है, और भी साथी जो उसके काम कर रहे हैं उसके बीच में, उन पे फोन नहीं जा रहा। चाचा जी आप घबराओ ना, उन पे फोन नहीं जा रहा। हमारे पे 125 किलोमीटर की दूरी पे फोन आ रहा है, एकदम डायरेक्ट ये फोन आ रहा है, कहने लगे फरमान ने फांसी लगा ली। और दूसरे लड़के को कहा जा रहा, कहने लगे फरमान की तबीयत खराब हो रही,
दूसरे तीसरे को कहा जा रहा, कहने लगे 5 बजे, कहने लगे उसने फांसी लगा ली। हमारे भैया उनकी दूरी जो है 10 किलोमीटर की, हमारी दूरी 125 किलोमीटर की। हमें इतनी दूरी में जाने के लिए हमें कम से कम 3-3.5 घंटे चाहिए। आप घबराओ। आपका क्या नाम बेटे? मोहम्मद अरमान मलिक बॉय। आपका क्या नाम? मोहम्मद अरमान मलिक बॉय। इस बेटे का नाम अरमान मलिक है और ये हमारी भतीजी बेटी अक्षा, इनके पापा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।